मैंने नहीं कहा, ये आपने बोला है। तो आप नहीं मुझे बताएं कि मोरालिटी का अब स्टैंडर्ड क्या ठहरा, नफा नुकसान या नेचुरल अननेचुरल? तो हम ऑलरेडी में तो उसमें रह रहे हैं। उसके व्हाट डू पास यू है। मीन? हम उसमें रह रहे हैं? जी हाँ सर, इनफाइनाइट में ही तो हम रह रहे हैं, इनफाइनाइट से नहीं नहीं, बाहर हम तो गॉड निकलना में, नहीं किसी गॉड में। के अंदर रह रहे हैं हम। जी जी जी। ओके, ऑलराइट, और हम गॉड का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो आपने इतनी जबरदस्त रिसर्च पेश की है कि कॉन्शियसनेस हो गई, इसी तरह रॉ मटेरियल हो गया, ये सारा जिससे हम बने हैं वो सारा का सारा गॉड का हिस्सा है, तो जरा मुझे बताएं कि इसकी दलील क्या है? ये तो क्लेम हुआ, अब इसको, इसका एविडेंस दीजिए। जी भाई राजकुमार साहब। जी जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे। आप अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ और मान लीजिए कि मेरे पास वो सब कुछ मुस्लिम हैं मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे बताया इस्लाम धर्म के बारे में, और मतलब मैं समझा भी, लेकिन मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं अपने भगवान में विश्वास करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ। तो फिर इस चीज़ का क्लेम आप कैसे करते हैं कि आप तो मतलब उसमें ही जाएंगे, जहन्नुम में ही जाएंगे, जबकि अगर मेरा ईमान ये है कि हाँ ठीक है, अगर मैं अच्छे काम करता हूँ तो हो सकता है कि हमारे जो हमारे यहाँ जो जिस चीज़ का जो जिक्र किया गया है, तो हो सकता है कि हमारे जो यमदूत हैं या जो हैं वो हमको स्वर्ग में ले जाएं। तो इस चीज़ को आप कैसे मतलब समझते हैं कि आपकी ही आइडियोलॉजी जो 100% बिल्कुल सही है और आप जो कह रहे हैं वही होगा? कोई ज़रूरी तो नहीं है ठीक, कि मैं जहन्नुम में जाऊँ, हो सकता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ और सही। मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ। जब आप ये कहते हैं कि मैं अच्छे काम करता हूं, तो हम अच्छाई को डिफाइन कैसे करते हैं? यानी आपको कैसे पता चला कि ये अच्छाई है? देखिए, अच्छे काम जनरली मेरे हिसाब से या मेरी विचारधारा से तो यही है कि जो दूसरे लोग हैं, उनके हिसाब से आप अच्छा काम देखते हैं कि आपके द्वारा कोई ऐसा काम ना हो कि दूसरे लोगों को नुकसान हो ठीक। तो या अगर दूसरे लोगों को बुनियाद ये है तकलीफ कि ना हो। आपके जरिए कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे दूसरों को नुकसान हो, वो अच्छा काम है। जी, जी, एक बात बताएं, आप अगर वेस्टर्न आइडियोलॉजी से या इस दुनिया में जो मगरिबी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके राइज एंड फॉल से अगर आप वाकिफ हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे यूरोप में एक काम हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, और वो है होमोसेक्सुअलिटी। और उस होमोसेक्सुअलिटी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई दो लोग हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, आपस में रहते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो क्या इस आप दलील को, इस बात को आप सही कबूल करेंगे? आप मानेंगे कि नहीं, चूंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, बात ये है ना कि अगर हम्म। अब वो लोग इस तरह का काम करते हैं, हम्म। तो आसपास के जो समाज के लोग हैं, हम्म। भाई उनको तो समस्या होगी ना इस चीज़ के लिए, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए गलत वो तो जाएगा है ना। क्या समस्या होगी उनको, आसपास के लोगों को? वो हो सकता बेडरूम है में कि अपने बैठे काम कर रहे हैं, आसपास के लोगों को क्या समस्या है? नहीं, बात ये है कि अगर अच्छा, वो अगर कैसर भाई सुन अननेचुरल। रहे हैं तो उनके लिए जगह बन रही है, तो अगर वो अभी भी सुन रहे हैं तो कंटिन्यू कर जी। सकते हैं देखना। जी भाई। जी हाँ, अगर उनके द्वारा अगर इस तरह का काम किया जा रहा है जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, हम्म। लेकिन बात ये है ना कि वो एक अननेचुरल काम भी तो है ना, प्रकृति के खिलाफ भी है, तो गलत तो माना ही जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मोरालिटी का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, इससे भी है कि भाई नेचुरल काम होना चाहिए, अननेचुरल काम ना हो। तो दो चीज हो गई, पहला आपका जो उसूल है वो टूट गया, अब जी दूसरी चीज आ गई कि अननेचुरल काम नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन अभी आपने बहुत सी कहा, मैं चीजें कौन कह रहा ऐसी हूं, आप ही ने कहा है, जी मैंने नहीं कहा, ये आपने बोला है। तो नहीं आप नहीं मुझे बताएं कि मोरालिटी का जी अब स्टैंडर्ड क्या ठहरा, नफा नुकसान या नेचुरल अननेचुरल? नहीं,
बात ये है कि नेचुरल चीजें जो हैं वो जरूरी हैं, लेकिन अगर सही मायनों में अगर चलो एक बार को बात मान भी लेते हैं कि अगर उनसे किसी को नुकसान नहीं भी हो रहा है तो ठीक है। अगर किसी को इस चीज का एहसास ही नहीं है, पता नहीं है, अगर वो इस काम को करते भी हैं तो ठीक है, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो। यानी अब वो काम ठीक है? हाँ, मतलब उनके हिसाब से ठीक है, कम नहीं से कम अभी किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि अभी तक तो वो ठीक नहीं था, विद इन 2 मिनट्स वो काम ठीक हो गया। नहीं, ऐसा है ना कि मेरे अपनी जो पर्सनल जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से तो वो गलत ही माना जाएगा, मतलब नेचुरली। लेकिन हाँ, तो अगर वो क्यों माना मैं जाएगा? मुझे वो अकेला बताएं कि आपकी आइडियोलॉजी ही क्यों सही है, वो काम क्यों गलत माना जाएगा, वो बताएं मुझे। लेकिन मैं ये नहीं, हो मैं सकता है कि अपनी आपकी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी गलत हो, और हो सकता है कि ये काम करने के बावजूद वो जन्नत में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। नहीं सर, ये चीज है ना कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को मैं किसी पर थोप तो नहीं सकता ना। नहीं, हर अब इंसान ये के तीसरी अपने चीज अपने है, अब विचार ये हैं। तीसरी चीज है कि आप आइडियोलॉजी को थोपना, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। अभी बात हो रही है कि आइडियोलॉजी किसकी सही है और उसके सही होने का मेयार, स्टैंडर्ड क्या है, ये एक अलग डिस्कशन है। थोपना अलग डिस्कशन है। आपने थोपने की बात नहीं की थी कि आप अपनी आइडियोलॉजी मुझ पर क्यों थोप रहे हैं, मैं तो नहीं थोप रहा हूं, है ना, तो वो तो बिल्कुल अलग अलग डिबेट हो गई। हमने डिबेट ये की कि भाई एक बंदा आपकी आइडियोलॉजी पे रहते हुए मरता है, तो क्या पता वो जन्नत में चले जाए और जहन्नम में न जाए, तो आप कैसे सही मानते हैं अपनी आइडियोलॉजी को और हमारी आइडियोलॉजी को आप कैसे गलत मानते हैं? डिबेट ये है, तो आप डिबेट से सर ना हटे। मैं नहीं, डिबेट से नहीं, दरअसल में ऐसा है कि आइडियोलॉजी को मैं अपनी भी सही नहीं मान रहा, ना मैं आपकी मैं गलत मान रहा हूँ। लो। मेरा ये मानना है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं हम्म तो अनंत पॉसिबिलिटी हैं, कुछ भी पॉसिबल है। तो समस्या यही है कि हम लोग कुछ चीजें पढ़कर और 100% हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो इस चीज पर ये चीज समस्या की बात होती है कि हम लोग क्यों खुद नहीं सोचते, पूरा जैसे कि टॉपिक अगर चेंज हम हो इस गया पर सर। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, टॉपिक अब बदल टॉपिक गया। नहीं चले है। चले इसी पे कर लेते हैं। देखिए पुराना वाला टॉपिक को अब रखे साइड में, क्योंकि अब आप यहाँ आ गए, तो जी मैं सर। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। आपने कहा इस दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी सही हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। अगर ये जी बात है तो भाई इस दुनिया में आप किसी भी चीज को ट्रू कह ही नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये सच्चाई है। सच्चाई को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ना उसको रिकॉग्नाइज कर सकते। क्यों? इसलिए कि जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कहेंगे भाई हो सकता है कि ये भी गलत हो, चूंकि पॉसिबिलिटी तो उसकी भी है। क्या ख्याल है? अ, हाँ सर, बात ठीक है आपकी, लेकिन क्या बात आप वही है ना ऐसे कि वर्ल्ड जैसे में, क्या आप ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे जहां सच्चाई कभी उस पर एतबार ही न किया जा सकता हो? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को ईश्वर को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अगर किसी ने मान लिया है तो 100% हाँ वही ठीक है। ये अब क्योंकि चौथा टॉपिक हो अगर गया है। इस ये नहीं अब सर, चौथा टॉपिक टॉपिक हो गया है। आप हमने, मेरी बात समझ नहीं रहे। नहीं मैं पूरी तरह समझ रहा हूं। देखिए मैं बात करता हूं उसूली मेरा तौर पर, यानी सर बाय एक मिनट। प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। मैं सबसे पहले आपको अभी पिछले टॉपिक पे लेके चलूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां सच्चाई का को पहचाना ना जा सकता हो? नहीं लेकिन हाँ सर या बात ना? यही तो है ना। हाँ या ना? नहीं मैं सर जवाब बात दे दूं अपनी तरफ से कि मैं तो नहीं रहना चाहूंगा। मैं तो ऐसी दुनिया में चाहूंगा रहना कि जहां सच्चाई को पहचाना जा सकता है। आप बताएं, रहना चाहेंगे ऐसी दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। जिसमें तो सच्चाई को सच्चाई को पहचाना जाए अगर वही रहना। अगर सच्चाई को पहचानना है तो उसके लिए ये मानना पड़ेगा, जानकर ये मानना पड़ेगा कि ये सच्चाई है। बाकी जितनी पॉसिबिलिटीज है वो होंगी, लेकिन वो झूठ है। एक ही चीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यही हक है, यही सच्चाई है, वरना भी सच्चाई को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। राइट? जी ठीक। जब यहां तक आपकी गाड़ी आ गई, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर। जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक ही सही होगा ना, बाकी तो गलत होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब जब एक ही सही होना, बाकी गलत होने, तो आप कंपेयर करेंगे ना, ये कहेंगे कि यार ये तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, चूंकि फला चीज में, फला कॉन्सेप्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। इसी तरह यही तो तरीका है ना किसी भी चीज में रिसर्च करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक। तो अब आपकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के सिलसिले में बताएं क्या है, आप क्या समझते हैं गॉड के ताल्लुक से, बताइए।
सर मेरा ये मानना है कि जिस इन्फिनाइट में हम रह रहे हैं वो इन्फिनाइट को ही मैं गॉड मानता हूँ, और वो फॉर्मलेस है, एक है, और इन्फिनाइट तो वो है ही, जाहिर सी बात। तो और हम अल्टीमेट उसमें रह रहे कॉन्शियसनेस हैं, भी उसके व्हाट डू पास यू है। मीन? हम उसमें रह रहे हैं? जी हाँ सर, इन्फिनाइट में ही तो हम रह रहे हैं, इन्फिनाइट से नहीं, बाहर हम तो गॉड नहीं, में, इस गॉड के अंदर रह रहे हैं हम। जी जी जी। ओके, ऑलराइट। और हम गॉड का हिस्सा हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब गॉड का हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी ने जो रॉ मटेरियल बनाया है, उसी रॉ मटेरियल से हम बने हैं। ठीक। तो इस कायनात में जो भी हर चीज है वो रॉ मटेरियल से ही बनी है, तो वो उसी ही विधाता की है, उसी ईश्वर की बनी हुई है, जाहिर सी बात है। तो कंप्लीट अगर हम किसी को कहेंगे तो कंप्लीट तो मात्र एक तो ईश्वर ही रॉ है, उसके बाद वो मटेरियल, कंप्लीट नहीं। रॉ मटेरियल गॉड ने बनाया, देखिए अल्फाज मत बदलना आप, रॉ मटेरियल गॉड ने बनाया, तो उस रॉ मटेरियल के बनाने से पहले गॉड में वो रॉ मटेरियल था या नहीं था? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो गॉड है वो एक अपने आप में कंप्लीट एक वो है कि उसके पास हमेशा से रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, हमेशा से कॉन्शियसनेस भी होनी जरूरी है, और ओके, स्पेस तो भी जो होना रॉ जरूरी है। मटेरियल है वो बना नहीं है बल्कि हमेशा से था। हाँ, ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका हिस्सा है, एक कंप्लीट आप अभी आपने बोला कि रॉ इस मटेरियल बनाया है, जो चीज बनाई जाती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, उससे पहले वो नहीं थी। तो रॉ जी जी मटेरियल था हमेशा से या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बना और फिर वजूद में आया? सर रॉ मटेरियल कुछ फंडामेंटल चीजें हैं सर, जैसे रॉ मटेरियल है या स्पेस है और कॉन्शियसनेस है, ये चीजें हमेशा से होंगी, और इनका एक पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज हाँ, ही ईश्वर ही होगा। तो ये मेरा आपने, मानना आप गोया कि आर्या समाजियों से मुतासिर हैं? है। नहीं, मैं खुद सोच कर ये बात कर रहा हूँ, मैं किसी ठीक, रिलीजन से कोई मुतासिर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा एक कंप्लीट पैकेज है, उसके पास रॉ मटेरियल भी हमेशा से होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? एनर्जी, कॉन्शियसनेस, स्पेस, ये सब जी। हमेशा से उसी का तो ये हिस्सा, सब मतलब चीजें वही उसका गॉड स्टेट हैं या ये गॉड से अलहदा हैं? है। उसी का ही मतलब उसी का हिस्सा है। अच्छा, ये जो आपने इतनी जबरदस्त रिसर्च पेश की है कि कॉन्शियसनेस हो गई, इसी तरह रॉ मटेरियल हो गया, ये सारा जिससे हम बने हैं वो सारा का सारा गॉड का हिस्सा है, तो जरा मुझे बताएं कि इसकी दलील क्या है? ये तो क्लेम हुआ, अब इसको, इसका एविडेंस दीजिए। तो जी, इसका एविडेंस दे। जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, ये जो आपने क्लेम किया इसका एविडेंस दीजिए। सर मेरा क्लेम है, मेरा ऐसा मानना है, मैं सोचता हूँ, क्लेम नहीं है, अभी तो क्लेम आप सर ये वो कह रहे थे कि भाई करना मानना नहीं पड़ेगा। चाहिए, जानना तो चाहिए, खुदा को मानने से क्या फायदा, असल तो जानो, जानकर मानो। अभी तो आप थोड़ी देर पहले ये वाला लेसन दे रहे थे हमें, ये वाला आपने जबरदस्त लेक्चर दिया, अब हम कह रहे हैं कि नहीं मैं तो मानता हूं, जान, तो हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप खाली मानने पे अटके हुए हैं। सर तो जानकर ही तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो अगर जानकर पहुंचे तो जानना तो एविडेंस की बुनियाद पर होता है, तो एविडेंस दें कि कैसे पहुंचे। जी। हजरत इनका ऐसी है, खाली पीली में कुछ नहीं। राजकुमार जो हैं ये बस छोड़ देते हैं कोई शोशा और आगे बात कुछ समेटती नहीं है, जो रायता फैलाते हैं उसको समेट नहीं पाते। अभी इनसे पूछ लेंगे कि क्या फिर खुदा जो है वो पार्ट्स का बना हुआ है, तो ये कल्टी मार जाएंगे अपनी बात। जाहिर सी बात है, वो अगला अगला हमारा वही था, हम तो पहले एविडेंस मांगते। तो चलो ठीक है, ठीक है राजकुमार साहब, बात यहाँ मजा नहीं आया क्योंकि बात मुकम्मल नहीं, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया। अगर आप खुदा के ताल्लुक से कोई चीज मानते हैं तो कम से कम उसको रैशनलाइज कर दिया करें कि भाई मैं ये इसलिए मानता हूं। कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए ना, खाली मानने से या क्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। चलें ठीक है, आगे नहीं तो बढ़े। सर